हेलो गाइस। हम एंड टू एंड पाइथन देखने वाले हैं। और अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें हम पाइथन के जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, लाइक बिल्ट इन का सिंपल मीनिंग होता है कि ऐसे फंक्शन या ऐसे रीयूजेबल कोड जो पाइथन ने ऑलरेडी बना के रखे हैं, स्टोर करके रखे हैं। उसमें से ही ना दो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस है जिसको सी एच आर एंड ओ आर डी फंक्शन बोला जाता है। लाइक ये CHR फंक्शन एंड ORD फंक्शन कब जाके यूज करते हैं, यही आज हमें डिस्कस करके लेना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ना इन दोनों फंक्शन को अलग अलग समझ के लेते हैं और बाद में इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस समझ के लेंगे। अभी आपको पता है, जितने भी लोग अगर पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे अल्फाबेट्स मतलब हमारे कैरेक्टर्स को आपके बाइनरी में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, बाइनरी में। और उसके बेसिस पे ही आपकी मशीन समझ के लेती है कि हम बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं। बट आपको सिंपली ये पता होगा, हम यूजर से बेसिकली यूजर मशीन को ए या कोई ए बी या स्मॉल ए समथिंग ऐसे वर्ड देते हैं या 09 समथिंग कुछ भी ऐसे वर्ड देते हैं। बट ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ, तो ये नंबर किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो हमारा जो पाइथन है जो अल्फाबेट को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, वो बेसिकली ASCII कैरेक्टर के बेसिस पे क्रिएट करता है। अभी सिंपली ASCII कैरेक्टर क्या होता है, तो हर एक अल्फाबेट को मतलब जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, इन सब एक अल्फाबेट को एक स्पेशल नंबर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि ए को नंबर है 65, और एक एक से आगे बढ़ते जाता है तो वैसे ही बी को या कैपिटल बी को नंबर है 66, और ऐसे ही सेम आगे आगे बढ़ते जाता है। और स्मॉल ए का नंबर है 97, वैसे ही बी का नंबर 98, मतलब एक एक से सिंपली बढ़ते जाता है। ये सभी नंबर्स को बोला जाता है ASCII नंबर। ठीक है, अभी ना समझ लो कि हमारे पास ASCII नंबर है, मेरे पास एक एक ASCII नंबर है, जैसे कि कोई भी है 92। तो इस 92 या 93 नंबर का सिंपल कैरेक्टर लाइक अल्फाबेट या जो भी कैरेक्टर होगा वो क्या बन रहा है, ये मुझे पता करना है। तो वही सेम चीज आपको निकाल के देता है CHR फंक्शन। CHR फंक्शन सिंपल बोलता है कि आप मुझे सिर्फ ये ASCII नंबर दो। ठीक है, मैं उस ASCII नंबर के बेसिस पे, ठीक है, लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि बेस ऑन ASCII नंबर CHR फंक्शन गिव अस अल्फाबेट या कैरेक्टर। ठीक है, आपको वो कैरेक्टर क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे, तो CHR फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, इसका सिंपली सिंटेक्स है, कोई भी बिल्ट इन फंक्शन का सिंटेक्स है, पहले फंक्शन लिखो, ब्रैकेट लिखो, और इस ब्रैकेट के अंदर वो नंबर पास करो जो भी जिसके बेसिस पे आपको कैरेक्टर सिंपल आपको चाहिए। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि CHR, और ये देखो 65 लिखा और इसको सिंपली रन कर दिया। तो ये आपको क्या बता रहा है, कैपिटल ए, मतलब CHR 65 ASCII कैरेक्टर का कैपिटल ए आता है। और ये रिटर्न क्या करता है, आपको रिटर्न कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। ठीक है, हमेशा कैरेक्टर को स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। आप अभी कोई भी नंबर दे दो, ऐसा नहीं कि यही। ठीक है, फॉर एग्जांपल CHR मैंने 97 दे दिया, तो उसका सिंपल नंबर कितना निकल के आ रहा है कि स्मॉल है। मैं अगर पूरी अल्फाबेट ABCD ही आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, तो उसमें जितने कैरेक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल 26 कैरेक्टर होते हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर आई इन रेंज, क्योंकि हमें उतनी बार चलाना है, तो 1 से लेके 27 तक या 0 से लेके 26 तक कोड चला लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक और नंबर इज इक्वल टू 65 बना लेता हूँ और सिंपली प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट CHR का ये बट नंबर को एक से आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि नम प्लस इज इक्वल टू 1। और ये सिंपल चीज को जब प्रिंट किया है, एक ही इसमें प्रिंट करवाना है, तो एंड पैरामीटर इज इक्वल टू स्पेस दे देता हूँ। अपन जैसे ही रन करे
तो यू कैन सिंपली सी ये पूरे के पूरे अल्फाबेट यहाँ पे प्रिंट होके आ रहे हैं। वैसे ही मैं अगर दूसरे भी कोई प्रिंट करके दिखाओ तो यहाँ पे 65 की जगह 97 ले लिया, तो यू कैन सिंपली सी स्मॉल अल्फाबेट प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं जैसे 40 से लेके जैसे कि फॉर, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में मैं सिंपली ऐसे कर देता हूँ कि टोटल इस कोड को ना 50 बार चलाता हूँ, तो 0 से लेके 50। और इसके लिए सिंपल नम इज इक्वल टू नम चालू कर देता हूँ मैं कि 65। अपन ये देखेंगे कि कौन से नंबर आते हैं। और आप सिंपली यहाँ पे अगर प्रिंट करवा देते हो तो मैं ना उस नंबर मतलब कौन सा नंबर आ रहा है उस नंबर के लिए सिंपल कौन सा कैरेक्टर आ रहा है वो भी अपन देखेंगे। तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ पे CHR का नम प्रिंट कर देता हूँ, और उसके बाद अपन नम प्लस इज इक्वल टू 1 भी करते। यू कैन सिंपली से ये देखो, ए से लेके आपके 90 तक ये जेड है। फिर यहाँ पे अगर दे तो 91 पे आपका ये स्ट्रिंग वाला जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसका लेफ्ट साइड वाला, 92 पे आपका ये बैकवर्ड स्लैश है, 94 पे आपका ये हैट है। तो ऐसे सबको अपने अपने एक क्या कोड दिए, मतलब सिंपली कोड दिए गए हैं। ठीक है। और जब भी आपको ये निकालना है तो आप ये CHR फंक्शन यूज कर सकते हैं। आई होप ये CHR फंक्शन तुम्हें सबसे पहले समझ में आए। ठीक है। अभी ये CHR फंक्शन के बेसिस पे ही हम लोगों को ना ORD फंक्शन समझ के लिया। ORD फंक्शन, अभी CHR फंक्शन क्या करता है, तो ASCII कैरेक्टर के बेसिस पे आप लोगों को कैरेक्टर देता है। ठीक है। तो ये CHR फंक्शन के बेसिस पे सिंपल वैल्यू दे रहा है, बट ये ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, तो कैरेक्टर के बेसिस पे आपको ASCII नंबर देता है। ठीक है। तो बेस ऑन कैरेक्टर विच कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर। ठीक है। कैरेक्टर बेस ऑन कैरेक्टर गिव अस ASCII नंबर। ठीक है, हमें ASCII नंबर देता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको लिखेंगे कैसे, ORD, और ORD के अंदर आप स्ट्रिंग पास करोगे, स्ट्रिंग में पास कर दोगे कोई भी अल्फाबेट्स, या अल्फाबेट का सिंपल या मीनिंग ऐसे बोलो कि अल्फाबेट तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, साथ ही में नीचे ये भी लिख लेते हैं कि ORD, और ORD के अंदर आप जो भी नंबर देना है वो भी पास कर दो। ठीक है। नंबर मतलब जैसे 0 1 2 3 4 जो भी चाहिए। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख लो ओ आर डी में फॉर एग्जांपल मैंने कैपिटल ए दे दिया, तो ये उसका बोल रहा है 65। ठीक है। ORD में अपन मान लीजिए कि 0 दे दिया, ठीक, उसको बोल रहा है 48। ठीक है। या ORD में मैं अब और भी कोई नंबर दे दूं, कैपिटल जेड दे रहा हूँ, तो वो बोल रहा है कि 90 है। एंड ओ आर डी में सिंपल मैं स्मॉल जेड दे दो तो उसका 1 1 2 2 समथिंग दिखा रहा है। तो ये सिंपल आपके ASCII नंबर को आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि किसी को नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं अल्फाबेट, कहाँ से चालू हो रहे हैं, कैपिटल और लोअर, तो हम सिंपल इसका यूज करके क्या कर सकते हैं, तो ASCII कैरेक्टर निकाल सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट सिंपल बट मोस्ट इम्पोर्टेंट built in function in Python। ठीक है, built in function in Python, ORD एंड CHR। आई होप कि ये दोनों के दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है हम कवर करेंगे। ठीक है। आप सिर्फ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे आप ऐसी वीडियो डालने के लिए। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।